दोस्तों स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइज आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और ये करंट अफेयर्स में आपके सभी के सभी पार्ट्स में लेके आया हूं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, इंस्टीट्यूशन इन न्यूज हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के न्यूज हो गए। यहां पे मैं आपको सारे न्यूज बताने वाला हूं, यानी कि हमारा ये फुल डे एनालिसिस होने वाला है। पूरे एक दिन का निचोड़ मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। साथ ही साथ जिन बच्चों ने कल वीडियो नहीं देखा था तो मैं आज उनको यहाँ पे रिवीजन उसका करवाऊंगा। तो गाइज ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बस आपने क्या करना है, इसको शेयर करना है लोगों को, ठीक है। आपने बताना है लोगों की ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर की वीडियोस आती हैं, यहाँ पे हम लोग फुल डे एनालिसिस देते हैं। और वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं सभी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ये हमारी डेली बीपीडिया है और इस डेली बीपीडिया में होता क्या है कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। पहली बात तो आई एग्जाम बी के द्वारा डेली, वीकली, मंथली तीनों तौर पर आपको बीपीडिया देखने को मिलेगी और ये बीपीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको देखने को मिलती है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आपको यहां पर सारा का सारा एग्जाम स्पेसिफिक ही देखने को मिलेगा। ये आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले कल का रिवीजन देख लो, लास्ट डे रिवीजन, जो कि हम लोग हर बार करेंगे अपने हर दिन के फुल डे एनालिसिस से पहले। तो रिलायंस जियो ने क्या किया था कि जो 5G ऑक्शन की बिड लगी थी तो उसमें सबसे ऊपर कौन है, अभी रिलायंस जियो है। यूपीआई ने क्या बोला था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसने बोला था कि पहली बार ऐसा हुआ है 2022 के बाद, मतलब 2022 में, जुलाई 2022 में, 2016 के बाद, कि हमने रिकॉर्ड 6 बिलियन ट्रांजैक्शन करे हैं। तीसरा आया IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 199 में हुई थी, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है। तो अमृत 2.0, अमृत में क्या हुआ था कि यहां पे सरकार ने 66,750 करोड़ अमृत 2.0 योजना के लिए एलोकेट किए थे। PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके तहत भी यहां पर गवर्नमेंट ने बोला था कि आप अगर होम लोन बनाने के लिए क्या लेते हो, लोन लेते हो, तो यहां पर सरकार आपको सब्सिडी देगी। यहां पे भारत ने कई देशों के साथ, यानी कि यहां पे जो 116 कंट्रीज हैं उनके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत कोई भी देश की जो फ्लाइट है वो हमारे किसी भी देश की फ्लाइट किसी भी एयरपोर्ट से उड़ सकती है। इंडियन एंटार्क्टिक बिल, इस इंडियन एंटार्क्टिक बिल में ये कहा गया कि हम अपने रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिका में बसाएंगे। और भी हमारे अभी भी कौन कौन से वहां पे, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, ये 3 क्या है हमारे रिसर्च सेंटर है। लंपी स्किन डिसीज, ये राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है। यहाँ पे आपको पता है 25,000 कैटल इस चीज से क्या हो चुकी हैं, प्रभावित हो चुकी हैं, और 1200 अभी तक एनिमल्स इससे मर चुके हैं। तो ये था हमारा कल का लास्ट डे रिवीजन। चलिए आज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की कुछ न्यूज बता देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1935 में हुई थी। स्टैब्लिशमेंट कहां पे हुई थी, तो ये हुई थी कोलकाता में, और कोलकाता में इसका पहला हेडक्वार्टर था। इसके बाद 1937 में इसके हेडक्वार्टर को स्टैब्लिश कर दिया गया था, री-स्टैब्लिश कर दिया गया था मुंबई में। ये आपने इस चीज का ध्यान देना है, ओके। तो जो RBI है इसको 1935 में स्टैब्लिश करा गया था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसे नेशनलाइज यानी कि सरकारी कर दिया गया था, ठीक है। ये आपने इस चीज का यहाँ पे ध्यान देना है। वर्तमान में एज प्रेजेंट हमारे 25वें RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान देना है। तो 1937 में मुंबई जो इसका हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफर करा गया था, ओके। चलिए RBI ने क्या बोला है, अब RBI ने ये बोला है कि आप जो इंटरनेशनल पेमेंट करते हो, इनवॉइसिंग करते हो, यानी कि उसका जो बिल बनाते हो, जो उसका पेमेंट करते हो, अब आप उसे इंडियन रुपीस में कर पाएंगे, ताकि आप इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल कर पाओ। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में सेटलमेंट, अब पहली बात तो आप लोग ये समझो, सेटलमेंट हम लोग नहीं कर सकते एज अ कॉमन पीपल, कॉमन सिटीजन कभी भी सेटलमेंट नहीं कर सकता इंटरनेशनल ट्रेड की। ये ट्रेड सेटलमेंट कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ बैंक करता है, जो कि रिकॉग्नाइज होता है बाय द RBI। तो ये कौन कर पाएगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिससे से भी RBI इसको रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर की न्यूज में PM कुसुम, ठीक है। PM कुसुम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी आपको, किसान ऊर्जा और क्या आएगा, सुरक्षा
एवं उत्थान महाअभियान। तो यहां पे आपने ध्यान देना है पीएम कुसुम का फुल फॉर्म। तो पीएम कुसुम की शुरुआत 2019 में की गई थी। तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है? फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से हैं? 7 हो गए। कौन कौन से हो गए? यहां पे मैं आपको लिख देता हूं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के यानी कि 7 सिस्टर, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया और मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये यहाँ पे 7 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और हिमालयन स्टेट कौन कौन से? हिमालयन स्टेट में आपको सबसे पहले मिल जाएगा लद्दाख, फिर आपको मिल जाएगा JNK, हालांकि यूनियन टेरिटरी, ये ध्यान देना आप लोग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपको सिक्किम, ये आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे? ये आपके हैं हिमालयन स्टेट, जहां पे हिमालय का विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे सोलर पंप लगाने के लिए सरकार इनको सब्सिडी देगी। तो ये जो पीएम कुसुम है, जो ये पीएम कुसुम है, ये क्या है? पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये आता है। और इसके वर्तमान में जो मिनिस्टर है दैट इज राजकुमार सिंह। यहां पे मैं लिख देता हूं राजकुमार सिंह। तो ये जो पीएम कुसुम है ना, इस पीएम कुसुम के अंतर्गत क्या बोला गया है कि 2040 तक भारत क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल की, जो हमारे सोर्सेज हैं उसको कम कर देगा। यानी कि जो हमारा 40% इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से आएगी? वो आएगी आपकी सोलर एनर्जी से, वो आएगी आपकी विंड से, वो आएगी आपकी वाटर से। तो यहां पे आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं जीएसटी। भाई जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसने किस टैक्स को रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया सर्विस टैक्स को। ठीक है, सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था भारत में? 2005 में। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 में, 1 जुलाई 2017 में, सॉरी, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 में क्या लागू होता है? जीएसटी लागू होता है। और ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी पर्टिकुलरली यहां पे ध्यान देना है कि ये किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 279A के अंतर्गत ये जीएसटी आता है। जीएसटी का मॉडल हमने किस देश से लिया है? तो ये हमने फ्रांस से लिया है। और भारत 146वां देश है पूरे दुनिया में जिसने जीएसटी को लागू किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये क्या करता है? ये एक स्टेज पे लगाता है टैक्स या फिर बहुत सारे स्टेजेस पे लगाता है? ये आपने मुझे बताना है कमेंट में। जीएसटी लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। ये आप याद रखना, लगाने वाला पहला जो राज्य था, पहला जो स्टेट था वो था असम। इस चीज को आप ध्यान देना यहाँ पे, वो था असम। ओके, ये जो जीएसटी है, जीएसटी एक टाइप का कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 279A के अंतर्गत ये आता है। ये आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है जीएसटी में कि अब जो भी बिजनेस है जिनका टर्नओवर 10 करोड़ का है, जिनका बिजनेस 10 करोड़ का है, अब उनको मैंडेटरी रूप से क्या करना पड़ेगा? ई इनवॉइसिंग, यानी कि उनको ई बिल बनाना पड़ेगा। अगर जिनका भी बिजनेस 10 करोड़ से आसपास का है, पहले ये सीमा 20 करोड़ थी, पहले जिसका भी था जो टर्नओवर था 20 करोड़ था उनके लिए था, अब ये 10 करोड़ हो चुका है। और अब ये 5 करोड़ के लिए कुछ महीने बाद लागू हो जाएगा। और ये जो नया पर्टिकुलरली ये नियम लेके आए, ये अक्टूबर 1 2022 से लागू होगा। अगला है यहाँ पे कैंपेन। क्या कैंपेन गवर्नमेंट ने यूज किया? दैट इज तिरंगा उत्सव। भारत का तिरंगा, नेशनल फ्लैग अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमारा जो तिरंगा है जिसे बनाया था पिंगली वेंकैया नायडू ने, उनकी जयंती थी 2 अगस्त को। जो भारत का नेशनल फ्लैग है, ये आपको इसमें 3 कलर मिलेंगे, दैट इज सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन इंडिकेट the valor, the courage, and the white color depict या फिर indicate क्या करता है? truth and peace, and green indicate the prosperity, the wealth। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। और लेंथ और ब्रेथ का जो हमारा डायमेंशन है नेशनल फ्लैग का, दैट इज 3:2 नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पे तिरंगा उत्सव, ये सबसे पहली बात तो किसने लॉन्च किया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कोऑपरेशन, जिसके मिनिस्टर है अमित शाह। और यहाँ पे
ये सेलिब्रेट करा है किन्होंने, पिंगली वेंकैया के जन्म दिवस को, जो कि 146 बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि 2 अगस्त को आया था। यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जिसके तहत इनके नाम पर एक क्या निकाला जाता है, एक यहाँ पे पोस्टल स्टैंप भी क्या करा जाता है, इशू करा जाता है। और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात बोलने आए। मन की बात जो एक चैनल है इनका एफएम में, वहां पर ये लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो वहां पे इन्होंने बोला, वहां पे इन्होंने आग्रह किया देश की जनता से कि आप 13 से लेकर 15 तक क्या करेंगे, अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराएंगे, जिससे कि हम लोग अपना ये जो एक तरीके से रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब जो नेशनल फ्लैग है वो आप 24 घंटे फहरा सकते हो। पहले सिर्फ ये क्या था कि आप सूर्यास्त के बाद इसको, यानी कि जब हमारा सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद आप तिरंगों को नहीं फहरा सकते, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान देना कि जो फ्लैग कोड है हमारा ये 2002 में आया था, इस चीज का भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, फ्लैग कोड हमारा 2002 में आया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो कौन से प्रोजेक्ट अभी न्यूज में है, तो ओप्पो इंडिया, ओप्पो इज द कंपनी ऑफ चाइना। ओप्पो इंडिया ने क्या बोला है कि हम 600 मिलियन अगले 5 सालों में एमएसएमई सेक्टर में, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इस सेक्टर में हम लोग लगाएंगे, ताकि जो लोकल स्मार्टफोन सप्लाई चेन है भारत में उसको हम लोग क्या कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें, उनको हम लोग क्या कर सकें, एक तरीके से वाइड कर सकें। तो यहाँ पे हमारे एमएसएमई सेक्टर में अगले 5 सालों में जो ओप्पो इंडिया है वो 60 मिलियन क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY। तो ये PMMY कब लॉन्च करी गई थी, 8 अप्रैल 2015 में, 8 अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये आप ध्यान देना यहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलरली ये एक तरीके से स्कीम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, दैट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसके जो मिनिस्टर है दैट इज भूपेंद्र सिंह, ये भी आप यहाँ पे ध्यान देना इस चीज का। भूपेंद्र सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड री इंश्योरेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो गया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड री इंश्योरेंस एजेंसी। तो ये आपने यहाँ पे मुद्रा का फुल फॉर्म जानना है। मुद्रा में क्या होता है कि 3 प्रकार के लोन सरकार देती है जिनको जरूरत होती है। ये हो गया आपका शिशु, तरुण और किशोर। शिशु में क्या होता है 50,000 तक का लोन देती है, तरुण में क्या होता है 50,000 से 5 लाख तक का लोन देती है, और किशोर में क्या होता है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन देती है। ये 3 बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये आप यहाँ पे ध्यान देना इस चीज का। ठीक है, यहाँ पे 8 अप्रैल 2015 मैंने दिखा दिया है कि मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अब राज्यसभा में ना एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, तो उन्होंने बोला है, ये अकॉर्डिंग टू द राज्यसभा का आंसर है ये, कि 2015 से 18 के बीच में क्या करा है, 9.98 लाख करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं। ठीक है, कि कितने अकाउंट में, 16.67 करोड़ अकाउंट्स के अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आपके कहीं पर आरबीआई में, आपके नबार्ड में ये पूछ सकता है डाटा कि भाई 2015 से 18 के बीच में कितने लाख करोड़ लोन्स अभी तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या हो चुके हैं, डिस्पर्स हो चुके हैं। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखना। अगला है क्या नई पॉलिसी आई है, तो एयर इंडिया ने नई पॉलिसी लेके आई है। एयर इंडिया से आप लोग क्या समझते हो, तो एयर इंडिया जिसकी स्थापना करी थी टाटा एयरलाइंस के रूप में किसने, JRD टाटा ने 1932 में। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि जो ये हमारा टाटा एयरलाइंस है 1953 में गवर्नमेंट इसको नेशनलाइज कर देती है, यानी कि इसको सरकारी बना देती है और इसका नाम रखती है एयर इंडिया। इसके बाद आपको पता है अभी जनवरी फरवरी की बात है, यहाँ पे दोबारा से क्या करा है, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। अब दोबारा से क्या बन जाएगा, टाटा एयरलाइंस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एयर इंडिया है इन्होंने अपने क्या बोला है कि जो ये पर्टिकुलरली जो हमारे पायलट हैं, चाहे कोई भी पायलट है, वो अब 5 साल तक सर्विस कर पाएंगे रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि रिटायरमेंट की एज कितनी है, तो रिटायरमेंट की एज यहाँ पे है 58 ईयर्स। पायलट की रिटायरमेंट की एज 58 ईयर्स है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगले 5 सालों तक आप और अपनी सर्विस को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से रिपोर्ट्स अभी न्यूज में है, दैट इज डाटा ब्रीचेस। डाटा ब्रीचेस का मतलब क्या होता है कि डाटा को किसी ने क्या कर लिया, ब्रीच कर लिया, इलीगली तरीके से किसी ने उस डाटा को चोरी कर लिया। तो यहां पे ये बोल रही है, ये रिपोर्ट बता रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक है, उनके
सबसे ज्यादा डाटा ब्रीच हुए हैं यहाँ पे ये कहते हैं 2018 से 2022 के बीच में, यानी कि प्राइवेट बैंक से जो डाटा है बहुत ज्यादा खतरे में है। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि आप देख लीजिए अप्रैल 1 2020 से मार्च 31 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन से 2021 और 22 वाले 2 साल वाले। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 1435 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ किस चीज से उड़ा लिए, जो हमारे हैकर्स होते हैं पर्टिकुलरली इन्होंने किससे उड़ाए, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के डाटा से उड़ाए हैं, कस्टमर की ओटीपी से, कस्टमर के रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर, केवाईसी की जानकारी देकर, ये सब कहकर 1435 करोड़। तो आप ये समझ सकते हो ये जो इंडस्ट्री है ना, जो कि ये क्या करती है, स्कैम करती है, ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। 1435 करोड़ कम नहीं होते हैं 2 साल में, ये लोग सिर्फ 2 साल में कमा लेते हैं 1435 करोड़, किसी कंपनी का टर्नओवर भी नहीं होता ये। ठीक है, अगला इंटरनेशनल न्यूज। सबसे पहली बात देखिए हमने किस प्रकार से इंटरनेशनल न्यूज को हमारी बीपीडिया में कवर किया। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं खुलना मोंगला रेलवे लाइन। तो ये बांग्लादेश में, सबसे पहली बात तो बांग्लादेश की करेंसी टका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, ये ढाका और टका ये आप लोग यहां पे ध्यान देना। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो खुलना मोंगला रेलवे लाइन बांग्लादेश में है, तो यहां पे आप ध्यान रखना इस चीज का। और ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी कब, इस साल के एंड में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसको हम लोन की हेल्प कहते हैं, ये हमने दिया है, इसीलिए ये आ सकता है। तो ये आप इसका ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे नाम पद्मा का आया तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं जमुना। और जब गंगा एंटर करती है तो हम उसे बोलते हैं पद्मा। और जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो हम उसे बोलते हैं मेघना। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे ये सीधा सीधा बोल रहे हैं, ये हमने कैसे कवर किया है आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने सारी जानकारी आपको दे रखी है। उद्यम पोर्टल, देखिए जो उद्यम पोर्टल है ना, ये किसके लिए है, ये एमएसएमई वालों के लिए। एमएसएमई वैसे तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है भारत का, ठीक है, 90% तक आप देख सकते हो जो भारत में इंडस्ट्री है वो आपको एमएसएमई मिलेगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भारत में बहुत कम है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आपको बहुत सारी, एमएसएमई इंडस्ट्री आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, 18.34 लाख एमएसएमई एस्टैब्लिश इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एम्प्लॉय 1.16 करोड़ पीपल। ये कहता है उद्यम पोर्टल का डाटा। तो ये उद्यम पोर्टल का डाटा क्या बोलता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंतर्गत यहाँ पे 18.34 लाख एमएसएमई स्टैब्लिश हुई है। तो समझ लीजिए आप कितनी कंपनियां स्टैब्लिश होती हैं। तो हरियाणा सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, एमएसएमई में सबसे ज्यादा इन्होंने रजिस्टर किया है कंपनीज, हरियाणा। तो ये हरियाणा एग्जाम में आ सकता है, सबसे ज्यादा कंपनीज किस राज्य ने स्टैब्लिश करी है अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंतर्गत। तो ये आपने ध्यान देना है। और एमएसएमई के अंतर्गत अभी तक एम्प्लॉयड कितने हो चुके हैं, 3.36 लाख जॉब। ओके, और हरियाणा का ही नाम बार बार आ रहा है, तो हरियाणा का आप देख सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आपने हमारी बीपीडिया को फॉलो करना है। सिंपली आपने आई एग्जाम की वेबसाइट में जाना है, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर के तौर पर एक पेज मिल जाएगा जिसमें आपने एंटर करना है। अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है हिंदी मीडियम में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में पढ़े, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और आपको वीकली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्पोर्ट्स का आपको हमारा देखने को मिल जाएगा, हमने कैसे कवर किया है। तो ओएनजीसी के पैरा गेम्स 2022 लॉन्च हो चुके हैं। पैरा गेम्स क्या होते हैं, वो बंदे जो डिसेबल होते हैं किसी ना किसी चीज से। तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा तेल भवन, जो कि है नई दिल्ली में। ओके, तो ओएनजीसी का 4th ओएनजीसी पैरा गेम्स यहाँ पे क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पे इसका पर्टिकुलरली त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये आपने याद रखना है। त्यागराज इज द पोएट फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, ये पोएट थे, सिंगर भी थे कई बार। तो ये काफी पुराने टाइम के एक सिंगर और पोएट रह चुके हैं। तो यहाँ पे 275 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये आप देख रहे हो कि सबसे पहले 2017 में इसको लॉन्च किया था ओएनजीसी ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये आप यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ पे ओएनजीसी अपने साथ साथ आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ईआईएल, ओआईएल, जिगेल, इन सभी के क्या करता है, पर्टिकुलरली जो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होती है उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाता है। ओके, तो गाइज ये कुछ हमारा आज का एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को पसंद आया। कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना मुझे। क्या मुझे आगे करना चाहिए आप लोगों के लिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं। और जरूर जाए हमारे वेबसाइट में, जाके चेक करें एक बार, वेबसाइट जाके चेक करें आप हमारा एक बार क्या
बीपीडिया जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिल जाएगा और आप उसे डेली, मंथली और वीकली जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप उसको पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं हमारे कल के फुल डे एनालिसिस में, तब तक के लिए गुड बाय।